जो अभी पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, लश्कर ने किया। आपको क्या लगता है कि सबसे पहली चीज ये हुआ क्यों? क्या ये बहुत दिनों से देख रहे थे, परख रहे थे कि कहाँ वो ऐसा कोई अटैक कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा है पुलवामा के बाद से बहुत शांति थी कश्मीर में, टूरिज्म बढ़ रहा था, लोग जा रहे थे, प्रोग्रेस हो रही थी, घूमने के लिए जा रहे हैं, न्यूली मैरिड कपल्स जा रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों के प्री वेडिंग शूट्स हो रहे हैं वहां पर। तो क्या यही चीज खटक रही थी, जैसा कि आपने बताया कि वो लोग देख रहे हैं कि यही चीज खटक रही थी? और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो कहीं भी सस्पेंडेड नहीं, वो पास मोड में थे। उन्होंने फरवरी 2019 में पुलवामा किया, 42 सीआरपी के जवान उसमें शहीद हुए। ये हुए अभी 6 7 साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं। 6 साल के बाद इन्होंने इसको रिपीट किया। उधर 26/11 जब हुआ तो पुलवामा का गैप जो है 10 साल का था। जो 26/11 हुआ उससे और पार्लियामेंट के बीच गैप 6 साल का था। तो ये गैप्स हैं। ये एक बार इस तरह का फैटल अटैक करते हैं, फिर कुछ दिन पाज ले लेते हैं। सबूत दो, प्रूव करो हमने किया, इस मोड में पहले आएंगे, डिनाई करेंगे, बेईमान नंबर 1 किस्म के हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी पूरे टाइम झूठ बोलेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारे यहाँ के टेररिस्ट थे, उम्मीद भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कश्मीर में 19 के बाद प्रोग्रेस आप देख रही हैं, ये बड़ा रैपिड प्रोग्रेस हुआ, खास करके क्योंकि 2019 ही आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का भी ईयर है और वही ईयर पुलवामा का भी है। तो ये इतना प्रोग्रेशन, मतलब उनकी मेन चिंता ही यही है कि अरे इस कश्मीर पे हमने इतना इन्वेस्ट किया, 1947 में अटैक किया, तबाही मचा के रखी है शुरुआत अब से। उसको उनका ये कहना, उनकी ये स्ट्रेटजी है कि कश्मीर को पहलगांव जैसे हमले करके डिस्टर्ब करो, वहाँ का टूरिज्म चौपट करो, मेन लैंड से लोगों का आना जाना बंद करो, और जो लाखों कश्मीरी यूथ इस टूरिज्म में एसोसिएट होके और फ्लोरिश कर रही है, इस इकोनॉमी का हिस्सा बन रही है, वो इससे अलग हटे, जिससे वो यूथ वल्नरेबल हो, उसको आप दूसरे कामों के लिए रेडिकलाइज कर सको, मोटिवेट कर सको, और वापस कश्मीर को उसी 2003, 2002, 2001 और 1996-97 वाले पोजीशन में ले जाओ। ये उनका एफर्ट है। एंड जो M+ है वो ये है, M+ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहलगांव वाले में उन्होंने रिलीजन पूछ के मारा है जी, जिसका एकमात्र ही उद्देश्य है कि हिंटरलैंड बियॉन्ड कश्मीर कम्युनल हेट्रेड को आप इतना ज्यादा चार्ज करो कि इंडिया विद इन इंडिया डिस्टर्ब रहा है, भारत विद इन डिस्टर्ब रहा है। यानी ऐसी चीजें, लोगों के इमोशंस चार्ज्ड हैं, शक के निगाह से एक दूसरे को देखना, कल को किसी सिटी और किसी कम्युनिटी में लेकर के कोई किसी पर अटैक कर सकता है, और कोई मान लीजिए बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज है, नॉट वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, जो इसका इतना निटी-ग्रिटी एनालिसिस नहीं कर सकता, वो इसको मान के चल सकता है कि ये तो पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व है। जबकि असलियत तो ये है, इवन कश्मीर में भी ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी टेररिस्ट से मिले हुए कुछ एक लोग हैं जिन्होंने इस किलिंग्स में टेररिस्ट का साथ दिया है, क्योंकि उनके मदद के बगैर तो अटैक हो ही नहीं सकता था। लेकिन आम कश्मीरी, लार्जर पोर्शन ऑफ कश्मीरी को बहुत इसको लेकर धक्का लगा है, क्योंकि यह 6 साल का जो डेवलपमेंट है वो 0 पर आ जाएगा। कश्मीर की जो पब्लिक है उसको भी महसूस हो रहा है कि इसे बहुत नाम खराब हुआ है, कि हमारे यहाँ आने वाले भारत के तमाम प्रांतों से टूरिस्ट को हम बचा नहीं पाए, उनकी किलिंग्स का तौबत हमारे ऊपर लगा है। और टूरिस्ट पर अटैक हुआ है, टूरिस्ट पर अटैक हुआ है, वो अनार्म्ड हैं, उसमें बच्चे भी हैं, हनीमून पर जाने वाले कपल हैं। एक कपल तो था जिसका 16 अप्रैल को शादी हुई थी। सच बात है। और सीधे बात करके मारना, खोपड़ी पे मारना, जिसे तरबूजे के गोले पे गोली मार रहा है, वह मारने के बाद आप इंश्योर कर रहे हो कि मरा कि नहीं। मतलब ऐसी किलिंग दुनिया के नक्शे में नहीं होती है। ऐसी किलिंग जो हमास और इजराइल का वार हो रहा है वहां भी ये किलिंग नहीं हुई है। अफगानिस्तान में ऐसी किलिंग नहीं हुई है जिस तरह की किलिंग उन्होंने पहलगाम में की है। तो इस किलिंग के पीछे पाकिस्तान की तो यही मंशा है ना। उनकी मंशा यही है कि भारत के अंदर, भारत एक मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चर, मल्टी कम्युनिटी सोसाइटी है। ये तो आप मानते हैं जी।
कॉन्स्टिट्यूशनली हम सेकुलर हैं, हम्म हर धर्म, हर बिरादरी, हर तरह के लोगों का हमारे देश में आदर है। हमारे वोट का भी वही अधिकार है जो किसी और के वोट का अधिकार है। किसी भी आदमी को यहाँ पर 2 वोट का अधिकार नहीं मिला है, सच बात है। सबको एक ही वोट का अधिकार मिला है जो भारत का नागरिक है। तो हम इस सच्चाई में जी रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, वर्ल्ड मैप पे हमारी पोजीशन, भारत की भारत का जियोपॉलिटिकल स्टेटस, पूरे दुनिया के नक्शे पर हमारी एक अहमियत, और पाकिस्तान दूसरी तरफ एक फेल्ड कंट्री की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को किसी तरफ से पच नहीं रही हैं।